हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है ऑल लेडीज डू इट, जिसे 1992 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग डायना नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसे उसका हस्बैंड सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, इसलिए डायना हमेशा अपसेट रहती थी। अपने हस्बैंड को सेड्यूस करने के लिए और उसके अंदर के आग को जलाने के लिए डायना उसे अलग अलग किस्से सुनाती है कि कैसे सारे मर्द उसे पाने के लिए बेताब हैं और वो भी उन्हें सेड्यूस करने के लिए क्या क्या हरकतें करती हैं। ये सब सुनने के बाद उसके हस्बैंड के अंदर भी तड़प जाग जाती है और इसके बाद ये दोनों घपाघप करते हैं। इन दोनों में ये आग कब तक लगी हुई रहती है ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एक खूबसूरत लेडी को देखते हैं जिसका नाम डायना है। वो यहाँ अपने हस्बैंड को एक सॉरी लेटर लिख रही होती है। डायना से ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसके लिए वो अपने हस्बैंड को ये लेटर लिख रही थी, उसे जानने के लिए हमें एक हफ्ते पीछे जाना होगा। यहाँ हम लोग डायना को उसके पति पाब्लो के साथ देखते हैं। यहाँ उसकी बहन नादिया भी आई होती है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। डायना भी कोने में खड़ी होकर सभी को डांस करते हुए देख रही थी। तभी यहाँ पर अल्फांसो नाम का एक आदमी आता है और वो डायना के साथ डांस करने लगता है। डांस करते हुए वो डायना को सेड्यूस करता है। डांस करते हुए डायना के अंदर भी फीलिंग्स आने लगती है और वो अपनी भावनाओं में बहती हुई चली जाती है। वो अल्फांसो के छुअन को महसूस करती है, लेकिन पाब्लो इन दोनों को ऐसा करते हुए देख रहा था, इसलिए डायना मेकअप ठीक करने का बहाना बनाकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं अल्फांसो भी उसके पीछे पीछे जाता है। ये लोग वॉशरूम में घपाघप करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पाब्लो यहाँ आ जाता है। जैसे ही पाब्लो की आहट यहाँ सुनाई देती है, अल्फांसो बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुप जाता है, इसलिए पाब्लो को इस बात की खबर नहीं लगती है। असल में जब पाब्लो ने अल्फांसो को डांस करते हुए देखा था, तभी उसे अल्फांसो पर शक हो गया था कि वो उसकी बीवी को वॉशरूम में ले जाकर घपाघप करने का प्लानिंग कर रहा है। तभी पाब्लो यहाँ आकर डायना से ये कहता है, मुझे इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा है, चलो हम लोग घर चलते हैं। असल में पाब्लो और डायना के बीच में पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्योंकि पाब्लो अब पहले की तरह रोमांटिक नहीं है और ये बात डायना को बहुत बुरी लगती है। इसके बाद वो डायना को यहाँ से लेकर चला जाता है। घर जाते हुए पाब्लो डायना से ये पूछता है, वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम डांस कर रही थी? डायना बताती है उसका नाम अल्फांसो था और मुझे उसके साथ डांस करने में बहुत अच्छा लग रहा था। तब पाब्लो उससे कहता है, अगर तुम्हें उस आदमी के साथ इतना ही मजा आ रहा था तब तुम्हें उसके साथ घपाघप भी कर लेना था। डायना उससे कहती है, मैं वही करने तो वॉशरूम गई थी, लेकिन तुम ठीक उसी वक्त आ गए। पाब्लो कहता है, मुझे तुम्हारे अलावा वॉशरूम में कोई भी नजर नहीं आया था। तब डायना बताती है, अल्फांसो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। डायना के बातों पर पाब्लो को विश्वास नहीं होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डायना उसे जलाने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन डायना के मुंह से ये सब बातें सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। और इसके बाद पाब्लो साइड में कार खड़ी करता है और ये दोनों कार में ही घपाघप करते हैं। ये लोग जिस जगह पर रुके थे, यहाँ पर कुछ कॉल गर्ल्स भी होती हैं। वो लोग इन दोनों को इंटीमेट होता हुआ देखकर ये कहती है, असल में कांड तो ये लोग करते हैं, हम लोग तो बस नाम से बदनाम है। सुबह में जब डायना उठती है तब वो पाब्लो को भी उठाती है, लेकिन पाब्लो और पाब्लो का छोटा चेतन दोनों ने रात में काफी मेहनत की थी, इसलिए वो दोनों अभी सो रहे थे। पाब्लो के छोटे चेतन को सोता हुआ देखकर डायना काम पर निकल जाती है। इसके बाद हम लोग डायना को उसके ऑफिस जाते हुए देखते हैं, जो कि एक भीड़ भाड़ वाले बस में होती है और वो सारे लोगों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। कुछ देर के बाद वो बस से नीचे उतरती है और वो एक अंडरगारमेंट वाले शॉप में जाती है। यहाँ डायना सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती है। इस शोरूम में लेलो नाम की एक लड़की भी काम करती है। तभी यहाँ का मैनेजर इन लोगों के पास आता है और वो लेलो को अपने ऑफिस के अंदर ले जाकर उसकी अच्छे से लेता है। काम खत्म होने के बाद डायना लेलो से ये पूछती है, तुम इस बूढ़े मैनेजर के साथ ये सब कैसे करती हो? वो तो ज्यादा हैंडसम भी नहीं है। तब लेलो कहती है, अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता है, मुझे मैनेजर के टेक्निक्स बहुत पसंद है। तभी फिर से मैनेजर यहाँ आकर डायना से ये कहता है, तुम्हारी बहन नादिया तुमसे मिलने के लिए आई है। नादिया यहाँ आकर उसे बताती है उसकी आंट की डेथ हो चुकी है और उनके फ्यूनरल में तुम्हें जाना होगा। डायना उससे कहती है, तुम भी तो जा सकती हो। तब नादिया कहती है, मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारा काम है और मुझे जिम को भी संभालना है। तब डायना कहती है, मैं भी अपने काम को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा मैनेजर मुझे छुट्टी नहीं देगा। तभी मैनेजर यहाँ आता है और वो इन दोनों से कहता है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम अपने काम को छोड़कर जा सकती हो। नादिया कहती है, हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा और मैं तुम्हारे हस्बैंड का भी ख्याल रखूंगी। अगले ही दिन डायना वेनिस जाने वाली थी, इसलिए पाब्लो जाने से पहले उसके साथ घपाघप करना चाहता था, लेकिन पाब्लो की भी एक प्रॉब्लम थी। जब तक उसे कोई सॉलिड मोटिवेशन नहीं मिलता था तब तक उसका छोटा चेतन खड़ा नहीं होता था। इसके बाद ये लोग टीवी में कार्टून लगाकर देखते हैं। वीडियो देखने के दौरान पाब्लो डायना से ये पूछता है, अगर तुम उस लेडी की जगह होती तो क्या तुम उस डॉक्टर के साथ घपाघप कर लेती? तब डायना कहती है, अगर डॉक्टर यंग होता तब मैं उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती, और अगर वो डॉक्टर बूढ़ा होता तब मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करती। पाब्लो जैसे ही डायना की इन बातों को सुनता है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है। इसके बाद ये लोग भयंकर घपाघप करते हैं
अगले ही दिन डायना वेनिस जाने के लिए निकल जाती है। अपने आंट के फ्यूनरल के बाद एक मीटिंग में उसे ये बताया जाता है मरने से पहले डायना के ग्रैंड मदर ने उसके नाम ये सारी प्रॉपर्टी लिख दी है। डायना ये सुनकर बहुत खुश होती है। यहीं पर मार्को नाम का एक आदमी भी होता है। वो डायना की खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ मोहित हो जाता है। डायना भी उसे चाय पीने के लिए अपने घर में इनवाइट करती है। तभी मार्को की गर्लफ्रेंड यहाँ आकर ये बोलती है मार्को अभी नहीं जा सकता है क्योंकि उसे मेरे साथ रात में डिनर करना है। फिर मार्को अपनी गर्लफ्रेंड नोरा से ये कहता है तुम रात के डिनर का इंतजाम करो, तब तक मैं डायना के साथ चाय पीकर आता हूँ। चाय तो एक बहाना था, असल में मार्को डायना के साथ गपागप करना चाहता था। डायना भी इसके लिए रेडी थी। इसके बाद रास्ते में जाते हुए ये लोग एक खोपचे में घुसते हैं और वहीं पर चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं। डायना उससे कहती है पब्लिक प्लेस में ये सब करना ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम मेरे घर चलो, वहां जाकर हम लोग आराम से गपागप कर सकते हैं। लेकिन अब शाम हो चुकी थी और मार्को को डिनर के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो डायना से फिर से मिलने का वादा करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद डायना सीधा अपने आंट के अपार्टमेंट में पहुंचती है जो कि अब उसके नाम हो चुका था। डायना जब यहाँ चीजों को देख रही होती है तभी यहाँ पर उसे अपने आंट के कुछ फोटोज और वीडियोस मिलते हैं और वो सारे के सारे वीडियोस बहुत खतरनाक थे। जब डायना इन सभी चीजों को देखती है तब उसे अपने आंट के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। इसके बाद वो पाब्लो का हाल चाल पूछने के लिए उसे कॉल करती है। तभी उसे अचानक अल्फांसो की याद आती है जो कि वेनिस में ही रहता है। डायना के पास अल्फांसो का नंबर भी था। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वो अल्फांसो को कॉल करती है। वो अल्फांसो को कॉल लगाकर मिलने के लिए बुलाती है। अल्फांसो उससे कहता है तुम मेरे घर पर आ जाओ, हम लोग साथ में मिलकर नैन मटक्का करेंगे। इसके बाद डायना जल्दी से तैयार होकर अल्फांसो के पास में जाती है। यहाँ पर हम लोग अल्फांसो को देखते हैं जो कि उसके आने का वेट कर रहा था। डायना के आते ही अल्फांसो उसे कमरे में ले जाता है ताकि वो बाथरूम वाली अधूरी कहानी को पूरा कर सके। यहाँ ये लोग भयंकर गपागप करते हैं। अगले सीन में हम लोग डायना को उसके पति के साथ देखते हैं क्योंकि डायना वेनिस से वापस आ चुकी थी और वो पाब्लो को वेनिस में हुए कांड के बारे में बता रही होती है। हमेशा की तरह पाब्लो को डायना की ये बातें झूठी लगती हैं। उसे ऐसा लगता था जैसे डायना उसे उत्तेजित करने के लिए ये सब कहानियां कहती है, लेकिन रोमांस करते हुए उसकी नजर डायना के गले पर पड़ती है। यहाँ पर एक लव बाइट था। उस लव बाइट को देखते ही पाब्लो को ये यकीन हो जाता है डायना के गोदाम में बहुत लोग सामान रख चुके हैं और साथ ही साथ उसे डायना की बताई हुई सारी कहानियां समझ में आ जाती हैं। पाब्लो को अब तक यही लगता था कि डायना उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन सारी सच्चाई जानने के बाद वो डायना को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इस चीज की वजह से इन दोनों के बीच में काफी बड़ी दरार बन जाती है। अगले दिन डायना अपनी बहन नादिया के पास जाती है और ये सारे किस्से उसे बताती है। नादिया उससे कहती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब तुम्हें पाब्लो को वो सब बताने की जरूरत क्या थी। इस पर डायना कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है क्योंकि उसने ही मेरे गर्दन पर लव बाइट को देखकर सब कुछ खुद से समझ लिया था। नादिया उससे कहती है अब तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इधर डायना पाब्लो को बहुत प्यार करती थी। डायना की बातों को सुनकर नादिया कहती है ठीक है, मैं पाब्लो से बात करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद नादिया पाब्लो के घर में जाती है। हम लोग यहाँ देखते हैं नादिया के दिल में पहले से पाब्लो के लिए फीलिंग्स होती हैं। जैसे ही वो पाब्लो के सामने बैठती है वो उसे अपने खूबसूरती के जलवे दिखाती है और वो उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन पाब्लो नहीं फंसता है क्योंकि वो डायना से बहुत प्यार करता था। नादिया को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ से वापस लौट जाती है। इसके बाद वो डायना के पास आकर पाब्लो के बारे में सब कुछ उल्टा फुल्टा बता देती है और ये लोग डायना का मूड ठीक करने के लिए उसे कार में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। नादिया, डायना और उसकी एक दोस्त ये लोग एक पार्टी में पहुंचते हैं। यहाँ ये सारे लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। इसके बाद डायना बारटेंडर के पास जाकर उसे एक ड्रिंक बनाने के लिए कहती है। बारटेंडर डायना के ड्रिंक में एक गोली मिला देता है। जब डायना इसके बारे में उससे पूछती है तब वो कहती है ये गोली तुम्हें जन्नत की सैर कराएगा। इधर डायना जैसे ही उस ड्रिंक को पीती है वो अपना होश खो देती है और एक टीनेज लड़के को कोने में ले जाकर उसके साथ गपागप करने लगती है। वो गोली इस कदर असरदार थी, डायना उस लड़के के अलावा और 4 लोगों के साथ भी भयंकर गपागप करती है। तभी डायना यहाँ से अपने हस्बैंड पाब्लो को कॉल लगाती है और वो उसे कॉल में ये बोलती है वो यहाँ पर 4 लड़कों के साथ एंजॉय कर रही है और मैं यहाँ बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम तो मुझे इतना खुश कभी नहीं कर पाओगी। वो बोलने के साथ साथ काफी अजीब आवाजें भी निकालती है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम लोग इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में पहुंचते हैं। यहाँ हम लोग डायना को पाब्लो के लिए एक सॉरी लेटर लिखते हुए देखते हैं। जब रात का नशा उतरता है तब डायना को ये एहसास होता है कि उसने पाब्लो के साथ बहुत बुरा किया है। इधर पाब्लो को भी डायना की याद बहुत सता रही थी। इसके बाद हम लोग डायना को उसके शॉप में काम करते हुए देखते हैं। तभी मैनेजर यहाँ अपने निस के साथ आता है और लेलो को उसके लिए नए अंडरगारमेंट दिखाने के लिए बोलता है। तभी मैनेजर की नजर डायना पर जाती है और वो उसे काफी उदास देखकर उससे ये पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ है। डायना भी उसे सब कुछ बता देती है। तब मैनेजर उसे अपने ऑफिस में भेजकर रेस्ट करने के लिए बोलता है। इसके बाद मैनेजर यहाँ आकर बातों ही बातों में डायना को सेड्यूस करता है। डायना यहाँ अपनी देने ही वाली होती है, लेकिन तभी पाब्लो यहाँ आ जाता है। पाब्लो को यहाँ देखकर डायना चुपचाप उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और वो अपने करतूत के लिए उससे माफी मांगती है।
यहाँ डायना पाब्लो से ये प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा काम फिर दोबारा नहीं करेगी। इसके बाद जैसे ही ये लोग अपने घर पहुंचते हैं, ये लोग पलंग तोड़ घपाघप करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।